हम लोग हमारी दुनिया में पार्ट 1 संसाधन पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को जाना था कि कितने प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। आज हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितने उपवर्गों में प्राकृतिक संसाधनों को बांटा गया है। तो बच्चों, विभिन्न आधारों पर कई उपवर्गों में प्राकृतिक संसाधन को बांटा गया है। सबसे पहला उपवर्ग है विकास एवं उपयोग। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संसाधन एवं संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग भी वर्तमान में किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड का अभ्रक, ऑस्ट्रेलिया का सोना और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। संभाव्य संसाधन उन प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है और जिनका वर्तमान में उपयोग भी नहीं हो रहा होता है, लेकिन भविष्य में उन संसाधनों के उपयोग होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए केरल राज्य में पाया जाने वाला थोरियम। उत्पत्ति के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन। जैव संसाधन में सभी सजीवों को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी सजीव संसाधन कहे जाते हैं। अजैव संसाधन, जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, वे सभी अजैव प्राकृतिक संसाधन कहे जाएंगे। उदाहरण के लिए मिट्टी, वन, पहाड़, पठार, मरुस्थल इत्यादि। उपलब्धता के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है और जिसका भंडार असीमित होता है, यानी कि जिसका भंडार बहुत ज्यादा होता है और जिसका हम बार बार भी उपयोग करें तो भी वो जल्दी खत्म नहीं होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन उन प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति दोबारा नहीं होती है और जिनकी पुनः पूर्ति होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं और जिसका भंडार भी सीमित होता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल इत्यादि। वितरण मतलब बंटवारा। दो प्रकार के हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो सभी जगह आसानी से हमें मिल जाते हैं, जैसे वन, मिट्टी, ये लगभग सभी जगह हमें मिल जाते हैं, दिख जाते हैं। स्थानिक उन प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जो किसी निश्चित स्थान में ही मिलते हैं, सभी जगह नहीं मिलते हैं, जैसे झारखंड में पाया जाने वाला कोयला, अभ्रक, राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा इत्यादि। स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के हैं प्राकृतिक संसाधन, निजी संसाधन और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन उन प्राकृतिक संसाधनों को कहेंगे जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जैसे किसी का छोटा सा तालाब होना इत्यादि। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर किसी देश का स्वामित्व होता है, जो किसी देश के अंदर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जाना कि कितने प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। प्रश्न है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताएं।